सबसे पहले थोड़ा पवित्र गीता जी से प्रमाण करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब आपको 11वां अध्याय सुनाते हैं। इसमें आपको 10वां और 11वें अध्याय से दिखाते हैं, कुछ प्रमाण करते हैं। क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी ने, ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32, इसमें खुद कह रहा है ये गीता ज्ञानदाता, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ मैं काल हूं, महाकाल नहीं काल हूं। लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ महाकाल नहीं, ये काल लिखा संस्कृत में, काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं माने ईब में प्रकट हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, नहीं मैं न खा जाऊंगा। देखो, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, महाकाल गलत लिखा हो। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है। इसका प्रमाण गीता जी भी देती है। देखिएगा 11वें अध्याय का 21वां श्लोक, ये देखो, अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 21। अब क्या बता रहा है कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय यानी टोल के टोल कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अब देखो क्या बताया है कि ये क्या कहते हैं। अर्जुन देख रहा है कि भगवान आप तो देवताओं के समूह ये देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षि भी आपको से भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, अपनी मंगल कामना करते हैं, हमें बख्श दो। और ये कहता मैं तो काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, मैं ना बख्शूं किसी को। ये तो सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता जो काल है ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये भी इसमें सिद्ध करूंगा, अपनी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता भी इसका प्रमाण देवेगी कि काल से ही उत्पन्न प्रकृति और दुर्गा यानी काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। अब ये प्रमाण हुआ कि ये काल है, और ये कहता कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मैंने अटल नियम है मेरा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में आप देखिएगा। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक कृपा करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। पुण्यात्माओं, एक तो इस बात से ये सिद्ध होता है इस श्लोक से कि ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता जी के ज्ञान को, क्योंकि यदि श्री कृष्ण जी बोल रहा होता, ये नहीं कहता कि ये मेरा विराट रूप जो मैंने तुझे अब दिखाया है, ये पहले तेरे अतिरिक्त जो वर्तमान तूने देखा पहले किसी ने नहीं देखा, ये नहीं कहता ये शब्द। क्योंकि जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की तैयारी में था और आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। तीसरी बार जब दुर्योधन ने कुवचन कह दिए और भगवान श्री कृष्ण की बात की अवहेलना की, तब श्री कृष्ण जी ने उसको करड़ी सुना दी कि तू
अच्छा आदमी नहीं है, तो नाश कराना चाहता है, 5 गांव भी नहीं दे सकता पांडवों को, पूरा राज्य तुझे मिल रहा है, तू व्यक्ति नहीं, तू शैतान है। तो इस बात से दुख मानकर दुर्योधन ने अपने सैनिकों योद्धाओं से कहा कि इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। जो ही उनके योद्धा उठे और श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे भयभीत होकर के सभी योद्धा लोग वहीं छुप गए, इधर उधर भाग लिए और श्री कृष्ण जी वहां से अपनी बाहर निकल गए। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो गीता बोलते समय जो विराट रूप दिखाया था वो काल ने दिखाया, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने दिखाया। गीता जी का ज्ञान देते समय जो विराट रूप दिखाया वो काल रूप, वो काल ने दिखाया। और कौरव पांडवों का जो समझौता कंप्रोमाइज कराने के लिए गए थे, उसमें श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। तो वहां अगर ये कृष्ण ही गीता बोल रहा होता तो यहाँ ये नहीं कहता कि तेरे अतिरिक्त पहले ये किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो तो पांडव देख चुके, कौरव देख चुके थे सारे। यहां देखो, फिर देखिए अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा था। एक तो ये सिद्ध हो गया, ये काल जो है गीता श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे, ये काल बोल रहा। और काल 1000 भुजा का है, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। अब दिखाते हैं गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 46। अब अर्जुन कह रहा कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा और चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, सहस्रबाहो माने 1000 भुजा वाले, सहस्र माने 1000, बाहु माने भुजा वाले, 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अपनात्मा, ये हमारे जो सदग्रंथ है पवित्र गीता जी एक अनमोल शास्त्र है, लेकिन ये कोड वर्डों में है। इसको तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, जिस पे परमेश्वर कबीर जी की रजा हो। वो रजा इस दास के ऊपर परमेश्वर ने बख्श रखी है। उस प्रभु कबीर जी की दी हुई बुद्धि से ही दास, उन्हीं की दी हुई दृष्टि से दास इन सदग्रंथों को पहचान पाया है और जो आपके सामने समझाया जा रहा है। अब इसमें स्पष्ट हो गया, अर्जुन देख रहा कि सहस्र बाहु ही 1000 भुजा वाले, तू अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जा, क्योंकि अर्जुन उसको विष्णु रूप मान रहा है कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी है। अब 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में आपने देखा अर्जुन कह रहा है, 47 में खुद ये कह रहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इस समय सबको नष्ट करने के लिए, खाने के लिए आया हूं। फिर अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हैं, ऋषि महर्षियों को भी आप खा रहे हो, क्योंकि वो आपके हाथ जोड़ कर आपकी गुणगान करते हैं, मंगल कामना आपसे चाहते हैं, बख्श दो, लेकिन आप उन्हें भी खा रहे हो। ये स्पष्ट करता मैं तो काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। अब ये काल का वास्तविक रूप है जो उसने दिखाया, और ये उस 1000 भुजा भी दिखा सकता है, ये 2 भुजा भी रख सकता है। और कृष्ण जो विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हैं, ये 4 भुजा से आगे नहीं दिखा सकते, ये 2 भुजा भी रख सकते हैं और 4 भुजा भी कर सकते हैं, ये इनकी सिद्धियां होती हैं। अब ये वास्तविक काल रूप काल कहता मैं किसी भी साधना से मैं किसी को प्रकट नहीं होऊंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं नहीं मिलूंगा। यानी वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना ही वेदों में लिखा है।